गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और दिन है मंगलवार और तारीख है 9 तारीख आज। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं सुबह वैसे तो 6 बजे उठ गई थी, तो थोड़ा एकदम से काम पे नहीं लगा जाता ना, एकदम नहीं लग सकते, तो थोड़ा आलस आता है ना, तो थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ उठ करके। और तो फिर अब झाड़ू लगाने लगी हूँ। घर को अच्छे से क्लीन कर लिया था पहले ही, जो बेडशीट वगैरह है, और चादर को भी मैंने तय करके लगा दिया था। और जो छोटे छोटे काम है वो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ वीडियो बनाने से पहले ही, जो मुझे आसानी रहे, वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो फिर अब मैंने झाड़ू लगा ली है गाइस, और अब मैं पोछा लगाऊंगी। वैसे तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, वाइपर से तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, जैसे मुझे जल्दबाजी का कोई काम है और मैं हस्बैंड जी लेट हो जाते हैं नाश्ता बनाने के लिए, मुझे लेट हो जाता है, तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, वरना तो मैं हर डेली मेरे हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो गाइस, मैंने पानी को चेंज कर दिया है और पानी में मैंने डाल दिया है एक ढक्कन फिनाइल से ना जो चींटी वगैरह आती है वो नहीं, खासकर बारिश के मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप भी फिनाइल का पोछा लगाइए और चींटियाँ बहुत कम हो जाएंगी। और बस थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, और जो हमारी टेबल है ना, इस पर सबसे ज़्यादा धूल जमती है, तो इसलिए मैंने इस पर गीला कपड़ा लगा दिया है। गीले कपड़े के बाद फिर एक सूखा कपड़ा भी लगाना है, ताकि जो उस पर पानी वगैरह है ना, जो जैसे डस्टिंग साफ़ करते हैं, तो फिर हम वो अच्छे से क्लीन हो जाए। वैसे तो छोटे छोटे काम मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, और मैं पूरे घर में देखती रहती हूँ कि कोई काम मुझसे छूट ना गया हो और कौन सा काम रह गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और देखिए, मैंने झाड़ू पोंछा और सारा काम फिनिश कर दिया है, और बस अब कोलगेट करने की बारी है। दंत मंजन कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद और मैं नहा भी चुकी हूँ, और नहा धो करके मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और तुलसी माता को भी मैंने जल अर्पित कर दिया है। और मैं सबसे पहले नहा धो करके मैं पूजा पाठ करती हूँ, भगवान जी का नाम जपती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद पूरे घर में जोत को घुमाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और बोलते हैं ना कि पूरा दिन काम करते हैं तो सुबह ही भगवान जी का नाम ले लेते हैं, तो पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। और हाँ, सारा काम फिनिश करके अब हम बनाने चलते हैं लंच में मैं एक आलू की सब्ज़ी बनानी है, सूखी सब्ज़ी बनानी है बिना पानी वाली। आलू को मैंने पहले ही छील करके काट लिया था, और टमाटर भी काट लिया है, और प्याज। और मैंने गैस पर रखा है कुकर को गर्म होने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे, और प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम ऐसे ही भूनते जाएंगे। और बस टमाटर रह चुका था, टमाटर और एक हरी मिर्च, क्योंकि मैं इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ करती हूँ, तो मैं ग्रीन चिली एक ही यूज करती हूँ, क्योंकि कुछ जो ग्रीन चिली है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाती है। तो हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ नॉर्मली खाते हैं, ठीक ठाक सा। और अब मैंने जो आलू छोटे छोटे पीसेज में कट कर रखे थे वो ऐड कर दिए हैं कुकर में, और टमाटर को भी डाल दिया है, और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहें लो फ्लेम पर, ताकि जो हमारी जो रसोई में है ना, जैसे हम तेज़ आंच कर देते हैं तो पूरी रसोई में ना दस्तक सी हो जाती है, पूरी रसोई में धुआं हो जाता है, और बाहर तक भी इसकी दस्तक जाती है, खांसी हो जाती है फिर। और फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसे हम थोड़ा सा पानी, जहाँ हमें ग्रेवी वाली नहीं करनी है, तो हम सूखी बनाएंगे, सूखी सब्ज़ी आलू की, तो मैं इसमें थोड़ा सा आधा कटोरी, मान लो आधा कटोरी पानी ऐड करूँगी।
और फिर हम इसे ढक्कन लगा करके इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। जो जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा वो भी नहीं रहेगा और आलू भी एकदम सॉफ्ट गल जाएंगे। तो गाइस ये मैंने आटा लगा दिया है और अब रोटी बेलने की बारी है। रोटी को भी मैंने बेल दिया है, ये देखिए। और हमारे यहाँ श्राद्ध चल रहे हैं तो मुझे डबल काम बढ़ जाता है, जमे वगैरह बनाने और करसी और जो भी कोई श्राद्ध में रहता है वो करना पड़ता है। तो मेरा डबल रूटीन सुबह की भाग दौड़ का बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है और फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। और मैंने रोटी को भी तवे पर डाल दिया है। ऐसे तो हमारी पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं हम, और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, और तीसरी रोटी हम खाते हैं। और वैसे तो मैं पराठे बनाऊंगी हस्बैंड जी के लिए, और मैंने पहली रोटी गाय के लिए बनाई थी ये। और रोटी भी बेल चुकी है, अब इसका पराठा बनाएंगे। पहली रोटी को भी हमने अच्छे से सेक लिया है, ये हमारी गाय के लिए। इसको ऑमलेट वाइयो चुकी में लड़के खा लड़की पहली रोटी तो हमने गाय के लिए निकाल ली है। अब पराठे बनाने की बारी है, क्योंकि जो सूखी सब्जी है ना उस पर हम लोग अधिकतर पराठे ही खाते हैं, क्योंकि पराठे से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं पराठे और सूखी सब्जी आलू की। खासकर कमेंट करके बताना आपको किस किस को आलू की सूखी सब्जी पसंद है। लो। गाइस ये आपको थोड़ा चावल दिख नहीं रहा होगा ना, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड था ना वो हल्का सा टूट चुका है। जो मेरी गुड़िया है ना उसने थोड़ा सा वो ये नीचे गिर दिया था, तो वीडियो सही से शूट नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ कि एक अच्छी सी वीडियो बना पाऊँ, पर टूटे हुए ट्राइपॉड में वीडियो बनाना आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो कोई बात नहीं है, देखिए मुझे मोबाइल हाथ से ही पकड़ना पड़ रहा है। गाइस आप खुद देख सकते हैं, प्लीज़ यू ट्राई अंडरस्टैंड। आप समझते ही होंगे। और मैंने जो हमारा ये चावल का डब्बा था उसको भी हमने अच्छे से साबुन लगा करके साफ़ कर दिया है, और मैंने अब इसे धूप में सुखाने के लिए रखा है। अगर गीले डब्बे में चावल रखेंगे तो चावल नीचे गीले हो जाएंगे, मतलब कि तली में लग जाएंगे।
गाइस ये हमारे आटे का कुआ है। ये इस बार मैंने ऐसा कर दिया है, जो आटा हम पिसवा के लाए थे ना चक्की से, तो मैंने डायरेक्ट उसी में ट्रांसफ़र कर दिया है। वरना मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे पहले छान करके सारे आटे को फिर मैं इसमें रखती हूँ कुएं में। मतलब आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो कुआ ही बोलते हैं। तो अब मैं इसे छान करके सारे आटे को कुएं में रखूँगी, जो मुझे आसानी रहे खाना बनाने में। और दमदे से निकाला और फिर आटा लगाया और रोटी बनाई। तो अब मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, जो धूल वगैरह आटा लग जाता है ना बराबर की साइडों में, तो उसे साफ़ करके और अब छानना शुरू करेंगे हम आटे को। आप भी बताइए, क्या आपके वहाँ भी ऐसा होता है जैसा हम लोग करते हैं? यहाँ पे आटा सारा छान करके रख देते हैं, तो उसमें मेरा हाथ नहीं जाएगा। मेरे से थोड़ी ऊंची है ना कुआ, तो मैं इस भिगोने में थोड़ा थोड़ा करके और जब इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। सो फाइनली हमारा आटा सारा छन चुका है, और इतनी मेहनत के बाद चलो मैंने ये फिनिश भी कर दिया है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, मेरे इसमें 2 घंटे चले गए, और इसलिए मैंने इस पूरी वीडियो शूट नहीं की है। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आटा छानने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोगों को पता ही होगा। आटे का काम फिनिश करके अब इसको रख देते हैं इसके सही स्थान पर। पहले सबसे पहले हम वहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं सिलेंडर को साइड में करके, और अच्छे से जो जाले वाले हैं वहाँ पे दिखते भी नहीं है, तो मैंने वहाँ पे फिर भी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि अगर जो छोटा मोटा जाला हुआ भी तो उसकी भी डस्टिंग हो जाएगी। और फिर भी मैंने सारे में को अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी है, और सिलेंडर हटा कर भी। और हमारा आटा स्थान है यहाँ पर, आटे और चावल रखते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे चावल का डब्बा था वो भी अच्छे से सूख चुका है। अब चावल को भी इसमें रख देते हैं।
और अब है गैस सिलेंडर साफ़ करने की बारिश। गैस को मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और मैं सोच रही थी, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और गैस पर अधिकतर आटा गिर जाता है, आटा और तेल के छींटे रह जाते हैं, तो मैंने एक गीले कपड़े से उसे क्लीन कर दिया है। रसोई को तो मैं वैसे साथ के साथ ही रोटी बना करके साथ के साथ ही रसोई की डस्टिंग में साफ़ कर देती हूँ, उसे क्लीन कर देती हूँ। पर लाइट जाने की वजह से मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। आधा घंटा हो चुका था लाइट को चले गए, क्योंकि पता है आपको लाइट के बिना वीडियो शूट नहीं, पर वीडियो भी शूट करना था मेरे को, इसलिए फिर मैंने लाइट आने पर वीडियो को शूट किया है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रसोई और वॉशरूम को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, और वॉशरूम और आपकी रसोई साफ़ रहेगी तो घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि भी होती है। तो इसलिए रसोई और वॉशरूम को तो हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए। तो मैंने बातों बातों में मैंने अपना सिलेंडर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। सो गाइज, मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।